हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो सभी लोग इस क्लास को जल्द से लाइक शेयर कर दो सभी लोग, क्योंकि आज की क्लास बहुत धमाकेदार होने वाली है। फटाफट लाइक शेयर कर दो सभी लोग जल्द से जल्द। जो फर्स्ट टाइम वॉच करें चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। आज की क्लास में हम करने वाले हैं ग्रामर से रिलेटेड सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। बहुत धमाकेदार क्लास होने वाली है, बहुत डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, कॉन्सेप्ट, रूल्स प्लस प्रैक्टिस। चलो स्टार्ट करते हैं आज की धमाकेदार क्लास। किस्मत और मेहनत में एक फर्क है। किस्मत और मेहनत में एक फर्क है। किस्मत बस वो दिलाती है, किस्मत बस वो दिलाती है जो लिखा होता है, जो लिखा होता है। पर मेहनत वो दिलाती है जो लिखा भी नहीं जा सकता है, जो लिखा भी नहीं जा सकता है। चलो इसी के साथ में स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के नंबर तथा पर्सन के अनुसार वर्ब का यूज सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहलाता है। कहलाता है। किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के नंबर तथा पर्सन के अनुसार वर्ब का यूज सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहलाता है। जैसे ही केम्स, ही केम्स, तो यहां पर सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर, तो वर्ब कैसे यूज हो रही है? सिंगुलर। जैसे दे कम, तो यहां पर सब्जेक्ट कैसा है? प्लूरल, तो वर्ब कैसे यूज होगी? प्लूरल। किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के नंबर तथा पर्सन के अनुसार वर्ब का यूज सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहलाता है। जैसे ही कम्स, तो यहाँ पर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर यूज होगी। अगर वर्ब सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल यूज होगी। बेस्ट। ओके, इतना समझ में आ गया सभी को। जैसे वर्ब और नाउन के बीच डिफरेंट, वर्ब और नाउन के बीच डिफरेंट क्या होता है? जैसे नाउन में एस या ई एस लगाने पर ये प्लूरल बन जाता है। अगर वर्ब में एस या ई एस लगाने पर ये सिंगुलर बन जाता है। नाउन में एस या ई एस लगाने पर ये प्लूरल बन जाता है। जब वर्ब में एस या ई एस लगाने पर ये सिंगुलर बन जाता है। ये डिफरेंट होता है वर्ब और नाउन में। नाउन में अगर एस या ई एस लगाओगे तो ये प्लूरल बन जाएगा। अगर वर्ब में एस या ई एस लगाओगे तो ये सिंगुलर बन जाएगा। ये डिफरेंट होता है वर्ब और नाउन के बीच में। बेस्ट। ओके, तो समझ में आ गया वर्ब और नाउन के बीच डिफरेंट क्या होता है। अगर नाउन में एस या ई एस लगाओगे तो ये क्या बन जाएगा? प्लूरल बन जाएगा। अगर वर्ब में एस या ई एस लगाओगे तो ये सिंगुलर बन जाएगा। ये डिफरेंट होता है वर्ब और नाउन के बीच। अगर दो सब्जेक्ट को एंड से जोड़ा जाए तो प्लूरल वर्ब का यूज होता है। अगर दो सब्जेक्ट को एंड से जोड़ा जाए तो प्लूरल वर्ब का यूज होता है, याद रखना। एग्जाम्पल देखिए, राम एंड श्याम, राम एंड श्याम आर कमिंग, राम एंड श्याम आर कमिंग। तो यहां पर रूल हमने क्या पढ़ा था? दो सब्जेक्ट को एंड से जोड़ा जाए तो किसका यूज करते हैं? प्लूरल वर्ब का। तो एक सब्जेक्ट क्या हो गया? राम हो गया, तो एक सब्जेक्ट हो गया श्याम। ये एंड से जोड़े गए हैं तो हम किसका यूज करेंगे? प्लूरल वर्ब का। ये चीज आपको याद रखनी है। अगर दो सब्जेक्ट को एंड से जोड़ा जाए तो प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं या होता है। राम एंड श्याम आर कमिंग। गॉट इट? तो ये रूल सभी को समझ में आ गया? समझ में आ गया हो तो लाइक करके बताएं सभी लोग। इस क्लास को जल्द से लाइक शेयर करो सभी लोग। जो फर्स्ट टाइम बात करें चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। नेक्स्ट है, यदि दो या दो से अधिक नाउन्स या एडजेक्टिव को एंड से जोड़ा जाए लेकिन वे एक ही पर्सन, थिंग्स
या आइडिया को प्रदर्शित करें तो सिंगुलर वर्ब का यूज होता है। यदि दो या दो से अधिक नाउन्स या एडजेक्टिव को एंड से जोड़ा जाए लेकिन वे एक ही पर्सन, वस्तु या आइडिया को प्रदर्शित करें तो वहां पर हम किसका यूज करते हैं? सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। रेस्ट ओके। जैसे माय फ्रेंड हेलो प्रोस्पर एंड गाइड हैव कम। तो यहां पर हैव की जगह किसका यूज होगा? हैज का। सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। माय फ्रेंड प्रोस्पर एंड गाइड हैज कम। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे फिश एंड चिप्स इज माय फेवरेट डिश। फिश एंड चिप्स इज माय फेवरेट डिश। दैट्स ओके। तो ये समझ में आ गया सभी को। यदि दो या दो से अधिक नाउन्स या एडजेक्टिव को एंड से जोड़ा जाए लेकिन वे एक ही पर्सन, थिंग्स या आइडिया को प्रदर्शित करें तो हम सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। नेक्स्ट है, यदि दो सब्जेक्ट को एज वेल एज, विथ, अलोंग विथ, टुगेदर विथ, एंड नॉट, रादर देन, एक्कम्पनीड बाय, लाइक, अनलाइक, नो लेस देन, नथिंग बट से जोड़ा जाए तो वर्ब पहले सब्जेक्ट के अनुसार यूज होता है। वर्ब पहले सब्जेक्ट के अनुसार यूज होता है। ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये से एग्जाम में आपके क्वेश्चन बनते हैं। यदि दो सब्जेक्ट को एज वेल एज, विथ, अलोंग विथ से जोड़ा जाए तो वर्ब पहले वाली सब्जेक्ट के अनुसार यूज होता है। रेस्ट ओके। समझ में आ गया? देख लो अच्छे से। जैसे एग्जांपल देखिए, राम एज वेल एज हिज पेरेंट्स इज कमिंग। तो यहाँ पर राम क्या है? सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो वर्ब कैसी यूज होगी? सिंगुलर। अगर यहीं पर सपोज दे आपका सब्जेक्ट होता है तो दे तो प्लूरल होता है, तो यहाँ पर क्या यूज होता है? आर। तो यहाँ पर प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। तो ये एग्जाम्पल समझ में आ गया। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे द कैप्टन along with the sailors was drowned। तो यहाँ पर द कैप्टन कैसा है? सिंगुलर है, तो वर्ब कैसी यूज होगी? सिंगुलर। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे माय फादर अनलाइक माय अंकल इज वेरी स्ट्रिक्ट। तो यहाँ पर माय फादर सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो वर्ब कैसी यूज होगी? सिंगुलर। ओके। तो ये समझ में आ गया सभी लोग। यदि दो सब्जेक्ट को एज वेल एज, विथ, अलोंग विथ, टुगेदर विथ, एंड नॉट, इन एडिशन टू, बट बिसाइड्स, एक्सेप्ट, रादर देन, accompanied by, like, unlike, no less than, nothing but को नथिंग बट से जोड़ा जाए तो वर्ब पहले सब्जेक्ट के अनुसार यूज होती है। बेस्ट ओके। सभी को समझ में आ गया? तो सभी लोग इस क्लास को जल्द से लाइक कर दो। जो फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। प्रोटेक्ट। नेक्स्ट है, अगर आर्टिकल का यूज सिर्फ फर्स्ट सब्जेक्ट के पहले हो तो इसका अर्थ होगा एक ही पर्सन या वस्तु, तो हम किसका यूज करते हैं? सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। जैसे ए वाइट एंड ब्लैक गॉन
was bought by her। तो यहाँ पर अगर आर्टिकल का यूज सिर्फ फर्स्ट सब्जेक्ट के पहले हो तो यहाँ पर आर्टिकल ए सबसे पहले यूज हो रहा है, तो वर्ब कैसे यूज होगी? सिंगुलर। तो सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। दैट्स ओके। नेक्स्ट है, यदि दो सब्जेक्ट को नाइदर नॉर, आइदर और, नॉट ओनली बट आल्सो, नॉर और नन बट से जोड़ा जाए तो वर्ब नजदीक वाले सब्जेक्ट के अनुसार यूज होगा। तो वर्ब नजदीक वाले सब्जेक्ट के अनुसार यूज होगा। समझ में आया? यदि दो सब्जेक्ट को नाइदर नॉर, आइदर और, नॉट ओनली बट आल्सो, नॉर और नन बट से जोड़ा जाए तो वर्ब नजदीक, नियर वाले सब्जेक्ट के अनुसार यूज होगा। समझ में आ गया सभी? एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे नाइदर राम नॉर श्याम हैज कम। तो श्याम क्या है? सिंगुलर है, तो वर्ब कैसी यूज होगी? सिंगुलर वर्ब यूज होगी। अगर यहीं पे सपोज दे होता तो दे तो आपका प्लूरल हो जाएगा, तो वर्ब कैसी यूज होगी? प्लूरल। तो यहाँ पर हैव का यूज होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे आइदर राम और हिज फ्रेंड्स हैव कम। तो यहाँ पर हिज फ्रेंड, ये तो आपका प्लूरल है, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर वर्ब कैसी यूज होगी? प्लूरल। तो यहाँ पर हम प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। एक और एग्जांपल लेते हैं, हैज राम और श्याम कम। ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो यहाँ पर राम क्या है? आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो वर्ब कैसी यूज होगी? सिंगुलर। तो हम वर्ब सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। बेस्ट ओके। तो सभी को ये समझ में आ गया? नेक्स्ट है, नाइदर ऑफ डॉट डॉट का अर्थ दो में से एक भी नहीं, दो में से एक भी नहीं, दो से अधिक में से एक भी नहीं के लिए नन ऑफ का यूज होता है। नाइदर ऑफ डॉट डॉट का अर्थ दो में से एक भी नहीं या दो से अधिक में से एक भी नहीं के लिए हम नन ऑफ का यूज करते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? एग्जाम्पल देखिए, neither of his four sons looked after him। तो यहाँ पर नाइदर ऑफ के स्थान पर क्या यूज होगा? नन ऑफ। समझ में आया? रूल हमने क्या पढ़ा था? नाइदर ऑफ डॉट डॉट का अर्थ दो में से एक भी नहीं या दो से अधिक में से एक भी नहीं के लिए हम किसका यूज करते हैं? नन ऑफ का। तो यहाँ पर फोर सन्स हैं, तो इसके लिए हम किसका यूज करेंगे? नन ऑफ का। रेस्ट ओके। समझ में आ गया सभी को? सभी को समझ में आ गया? जैसे नोट करके लिख लेना, आइदर ऑफ डॉट डॉट का अर्थ है दो में से एक या दो से अधिक में से एक के लिए हम किसका यूज करते हैं? वन ऑफ का यूज करते हैं। याद रखना, आइदर ऑफ का अर्थ है दो में से एक या दो से अधिक में से एक के लिए हम किसका यूज करते हैं? वन ऑफ का। एग्जाम्पल देखिए,
one of the five members is at fault. At fault. This okay? अगर यहीं पर इधर ऑफ दिया होता तो ये क्या हो जाता, गलत हो जाता, वन आपका यूज होगा। दिस ओके? तो सभी लोग इस क्लास को जल्द से लाइक शेयर करो सभी लोग। जो फर्स्ट टाइम बात करें चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। फटाफट लाइक शेयर करो सभी लोग। आज ये फर्स्ट क्लास है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की, तो बिल्कुल भी इस क्लास को मिस मत करना। आने वाली क्लास बहुत और धमाकेदार होने वाली है, तो डेली आपको क्लास लेनी है। गॉट इट? तो सभी लोग इस क्लास को जल्द से लाइक शेयर करो। जो फर्स्ट टाइम बात करें चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। बेस्ट ओके? कलेक्टिव नाउन के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज होता है। एग्जांपल देखिए, द हर्ड ऑफ काउज इज ग्रेजिंग इन द हिल। द हर्ड ऑफ द हर्ड ऑफ काउ इज ग्रेजिंग इन द हिल। तो यहाँ पर हर्ड क्या है? सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसके साथ में सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। ये क्या है? कलेक्टिव नाउन हर्ड क्या है? द हर्ड ऑफ काउज, कलेक्टिव नाउन। तो ये चीजें आपको याद रखना, कलेक्टिव नाउन के साथ हमेशा क्या सिंगुलर वर्ब का यूज होता है। रेस्ट ओके? तो फर्स्ट रूल सभी को समझ में आ गया? सभी लोग इस सेशन को जल्द से लाइक कर दो, शेयर करो सभी लोग, क्योंकि बहुत जबरदस्त सेशन होने वाला है, तो बिल्कुल भी इस सेशन को मिस मत करना। नेक्स्ट है, प्लूरल नंबर के साथ प्लूरल वर्ब का यूज होता है। प्लूरल नंबर के साथ किसका यूज होता है? प्लूरल वर्ब का। प्लूरल नंबर के साथ प्लूरल वर्ब का यूज होता है, याद रखना। जैसे 100 बॉयज, 100 बॉयज आर इन माई क्लास। 100 बॉयज, तो यहाँ पर 100 क्या है? आपका प्लूरल नंबर है, प्लूरल नंबर, तो इसके साथ में प्लूरल वर्ब का यूज हो रहा है। प्लूरल वर्ब। रेस्ट ओके? प्लूरल नंबर के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब का यूज होता है। तो 100 बॉयज आर इन माई क्लास, तो यहाँ पर 100 बॉयज क्या है? प्लूरल है, तो इसके साथ में प्लूरल वर्ब का यूज होगा। रेस्ट ओके? ये समझ में आ गया? नेक्स्ट है, ईच एवरी एवरीवन समवन समबॉडी नोबॉडी नन वन एनी मैनी मोर देन वन अर्थ से सिंगुलर होते हैं। ये सारे वर्ड क्या होते हैं? अर्थ से सिंगुलर होते हैं, लेकिन इनके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज और सिंगुलर नाउन और सिंगुलर प्रोनाउन का यूज होता है। ये दिखने में कैसे होते हैं? सिंगुलर होते हैं, अर्थ में भी सिंगुलर होते हैं, तो इनके साथ सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर नाउन या सिंगुलर प्रोनाउन का यूज होता है। ये चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी। इसमें हर चीज सिंगुलर यूज होगा, नो प्लूरल। रेस्ट ओके? तो ये वर्ड सभी को समझ में आ गए। ईच एवरी एवरीवन समवन नोबडी समबॉडी नन वन एनी मैनी मोर देन वन। अर्थ से कैसे होते हैं? सिंगुलर होते हैं, इनके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज होता है, सिंगुलर नाउन का प्लस सिंगुलर प्रोनाउन का यूज होता है। गॉट इट? तो ये समझ में आ गया। एग्जांपल देखिए, ईच स्टूडेंट हैज कम। ईच स्टूडेंट हैज कम, तो यहाँ पर ईच के साथ में वर्ब कैसी यूज हो रही है? सिंगुलर। ईच बॉयज, ईच बॉयज एंड ईच गर्ल
हैज कम। तो यहाँ पर ईच ईच के साथ में वर्ब कैसी यूज हो रही है? सिंगुलर। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे वन मस्ट टॉलरेट वंस पेन एज वेल एज एज enemy। तो सभी लोग बताओ इस सेंट में, सॉरी इस वाक्य में कहां पर गलती है? फटाफट कमेंट करके बताओ। वन मस्ट टॉलरेट वंस फ्रेंड एज वेल एज हिज enemy। यहाँ पर हिज के स्थान पर क्या यूज होगा? वंस। याद रखना, हिज के स्थान पर यहाँ पर वंस यूज होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैनी ए स्टूडेंट हैव नॉट डन देयर होमवर्क। सभी लोग बताओ इस वाक्य में कहां पर गलती है? एरर कहां पर है? मैनी ए स्टूडेंट हैव नॉट डन देयर होमवर्क। तो यहाँ पर मैनी ए के साथ में वर्ब कैसी यूज होगी? सिंगुलर। नॉट डन देयर के स्थान पर क्या यूज होगा? इट। ये दो गलती थी इस वाक्य में। रेस्ट ओके। तो एग्जांपल सभी को समझ में आ गया। रूल हमने क्या पढ़ा था? ईच एवरी एवरीवन समवन नोबडी समबॉडी नन वन एनी मैनी ए मोर देन वन। अर्थ में कैसे होते हैं? सिंगुलर होते हैं। इनके साथ सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर नाउन, सिंगुलर प्रोनाउन का यूज होता है। गॉट इट? नेक्स्ट है, अगर ईच एवरी वन एटीसी के बाद ऑफ का यूज होता है, अगर ईच एवरी वन एटीसी के बाद ऑफ का यूज होता है तो ऑफ के बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन तो प्लूरल होता है। तो नाउन या प्रोनाउन कैसा यूज होगा? प्लूरल। बट उसके बाद आने वाला वर्ब प्रोनाउन एटीसी सिंगुलर यूज होगा। उसके बाद वर्ब प्रोनाउन एटीसी के बाद क्या यूज होगा? सिंगुलर यूज होगा। ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं से क्वेश्चन में, सॉरी एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। अगर ईच एवरी वन के बाद ऑफ का यूज होता है तो ऑफ के बाद आने वाला नाउन एंड प्रोनाउन तो प्लूरल होता है, बट उसके बाद आने वाला वर्ब प्रोनाउन एक्सेट्रा सिंगुलर यूज होगा। रेस्ट ओके? ये समझ में आ गया सभी को? एग्जांपल देखिए, वन ऑफ द बॉयज देम हैज डन हिज वर्क। वन ऑफ द बॉयज या देम हैज डन हिज वर्क। तो यहाँ पर बॉयज नाउन प्रोनाउन कैसे यूज हो रहा है? प्लूरल। नाउन प्रोनाउन कैसा यूज हो रहा है? प्लूरल। तो यहाँ पर इसके बाद वर्ब कैसे यूज हो रही है? सिंगुलर। सिंगुलर वर्ब का यूज हो रहा है। इसके बाद रेस्ट ओके। तो ये समझ में आ गया सभी को? नेक्स्ट है, प्लूरल नाउन या प्लूरल प्रोनाउन के बाद ईच का यूज हो तो, ईच का यूज हो तो इसे प्लूरल माना जाता है। प्लूरल नाउन या प्रोनाउन के बाद ईच का यूज हो तो इसे प्लूरल माना जाता है। इसके साथ प्लूरल वर्ब का यूज होता है। प्लूरल नाउन या प्लूरल प्रोनाउन के बाद ईच का यूज हो तो इसे प्लूरल माना जाता है। इसके साथ प्लूरल वर्ब का यूज होता है। रेस्ट ओके, ये याद रखना। एग्जांपल देखिए, वी ईच हैव ए ड्यूटी टुवर्ड आवर स्टेशन। वी क्या है? आपका प्लूरल सब्जेक्ट है, तो इसके साथ प्लूरल वर्ब का यूज होगा। रेस्ट ओके।
तो ये समझ में आ गया सभी को? सभी लोग इस क्लास को जल्द से लाइक शेयर कर दो सभी लोग। जो फर्स्ट टाइम बात करें चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। फटाफट लाइक शेयर करो सभी लोग जल्द से जल्द, जिसने ना किया हो। नेक्स्ट है ऑप्टेटिव सेंटेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी प्लूरल वर्ब का यूज होता है। ऑप्टेटिव सेंटेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी प्लूरल वर्ब का यूज होता है, याद रखना। सिंगुलर का यूज नहीं होगा। ऑप्टेटिव सेंटेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का यूज होता है। जैसे एग्जांपल देखिए, गॉड सेव द किंग। गॉड सेव द किंग। तो यहाँ पर गॉड क्या है? आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके साथ में वर्ब कैसी यूज हो रही है? प्लूरल। प्लूरल वर्ब का यूज। तो गॉड क्या है? आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके साथ वर्ब कैसी यूज हो रही है? प्लूरल। गॉड सेव द किंग। एक और एग्जांपल लेते हैं, लॉन्ग लाइव द क्वीन। तो यहाँ पर लाइव क्या है? प्लूरल वर्ब है, प्लूरल वर्ब। और क्वीन क्या है? आपका सिंगुलर सब्जेक्ट। तो हमने रूल क्या पढ़ा था? ऑप्टेटिव सेंटेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी प्लूरल वर्ब का यूज होता है। देख लिया कैसे यूज होता है? अब तो नहीं भूलोगे, एग्जाम में आएगा कर लोगे अब। ए नंबर ऑफ, ए लार्ज नंबर ऑफ, ए ग्रेट नंबर ऑफ का यूज प्लूरल काउंटेबल नाउन्स के साथ होता है। ए नंबर ऑफ, ए लार्ज नंबर ऑफ, ए ग्रेट नंबर ऑफ का यूज प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ होता है। एंड इसके साथ प्लूरल वर्ब का यूज होता है। इसके साथ प्लूरल वर्ब का यूज होता है, याद रखना। ए नंबर ऑफ, ए लार्ज नंबर ऑफ, ए ग्रेट नंबर ऑफ का यूज प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ होता है और इसके साथ प्लूरल वर्ब का यूज होता है। समझ में आ गया? एग्जांपल देखिए, ए नंबर ऑफ, ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स वेयर प्रेजेंट, वेयर प्रेजेंट। ए नंबर ऑफ स्टूडेंट वेयर प्रेजेंट। तो यहाँ पर ए नंबर ऑफ के बाद में स्टूडेंट कैसा यूज हो रहा है? प्लूरल। प्लूरल सब्जेक्ट है ये आपका। तो इसके बाद आने वाला वर्ब भी कैसे यूज होगा? प्लूरल, प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। तो ये समझ में आ गया। ए नंबर ऑफ के बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन्स का यूज होता है, इसके साथ प्लूरल वर्ब का भी यूज होता है। समझ में आ गया सभी को? एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। ए नंबर ऑफ, ए लार्ज नंबर ऑफ, ए ग्रेट नंबर ऑफ का यूज प्लूरल काउंटेबल नाउन्स के साथ होता है और इसके साथ में प्लूरल वर्ब का यूज किया जाता है, या होता है। दैट्स ओके। जैसे एग्जांपल हमने क्या पढ़ा? ए नंबर ऑफ स्टूडेंट वेयर प्रेजेंट। तो यहाँ पर ए नंबर ऑफ के बाद स्टूडेंट क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट है, तो इसके बाद में प्लूरल वर्ब का यूज होगा। दैट्स ओके। समझ में आ गया सभी को? नेक्स्ट है, अगर अमाउंट ऑफ, क्वांटिटी ऑफ अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ यूज होते हैं तब इनका यूज सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में होने पर इनके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज होता है। अगर अमाउंट ऑफ, क्वांटिटी ऑफ अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ यूज होते हैं तब इनका यूज सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में होने पर इनके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज होता है। याद रखना, अच्छे से पढ़ लो। पढ़ लिया अच्छे से? एग्जांपल देखिए, द अमाउंट ऑफ, द अमाउंट ऑफ मनी आर नॉट सफिशिएंट, सफिशिएंट। तो बताओ इस वाक्य में कहां पर इरर है? इस सेंटेंस में कहां पर इरर है? कमेंट करके बताओ। ए अमाउंट ऑफ मनी इज, सॉरी, आर नॉट सफिशिएंट। तो यहां पर मनी क्या है? आपका अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन। मनी क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है। इसके साथ वर्ब कैसी यूज होगी? सिंगुलर। एज का यूज होगा सिंगुलर, वर्ब का यूज हम करेंगे। अब ये बात करेक्ट हुआ।
द अमाउंट ऑफ मनी इज नॉट सफिशिएंट। अगर अमाउंट ऑफ क्वांटिटी ऑफ अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज होते हैं तो इनका यूज सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में होने पर इनके साथ सिमिलर वर्ब का यूज होता है। प्रोडक्ट समझ में आ गया सभी को? तो सभी लोग इस सेशन को जल्द से लाइक कर दो, शेयर कर दो। सभी लोग जो फर्स्ट टाइम बात करें चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। जिसने फर्स्ट क्लास ना देखी हो वो इस क्लास के बाद देख ले, एक भी क्लास आपको मिस नहीं करना है, क्योंकि बहुत अच्छे से डिटेल में रूल्स प्रैक्टिस साथ में कराइए, जिससे कि आपको आसानी से याद हो जाए, जिससे कि आपको आने वाले एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर हो जाए। कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो उसको आप आसानी से कर पाएंगे। दैट्स ओके। तो सभी लोग इस सेशन को जल्द से लाइक कर दो, जो फर्स्ट टाइम बात करें चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। दैट्स ओके। कुछ नाउन्स का यूज हमेशा प्लूरल फॉर्म में होता है। कुछ नाउन्स का यूज हमेशा प्लूरल फॉर्म में होता है। इन नाउन्स के अंत में लगे एस को हटाकर इन्हें सिंगुलर नहीं बनाया जा सकता है। इन नाउन्स के अंत में लगे एस को हटाकर इन्हें सिंगुलर नहीं बनाया जा सकता है। ये दिखने में कैसे लगते हैं? प्लूरल। ये दिखने में कैसे लगते हैं? प्लूरल, लेकिन इनका यूज प्लूरल की तरह होता है। लेकिन इनका यूज भी प्लूरल की तरह होता है। कौन कौन से वर्ड होते हैं एक एक करके हम देखते हैं। जैसे सीजर्स हो गया, एक बार सीजर्स, टंग्स, प्लेयर्स, पिनर्स, सॉरी पिंसर्स, ब्लोज, पैंट्स, पैजामाज, माज, शॉर्ट्स, गैलोज, थंग्स, गूगल्स, बाइनोकुलर्स, बाइनोकुलर्स, सनग्लासेस, सनग्लासेस, आर्म्स, आमेंट्स। और कौन कौन से वर्ड होते हैं कमेंट करके बताओ सभी लोग। जैसे एक बड़े फायर वर्क, पार्टिकुलर्स, प्रोसीड्स, प्रोसीड्स, थैंक्स, बेगेज, ब्रेसेस, etc। कुछ नाउन्स का यूज हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही होता है। इन नाउन्स के अंत में लगे एस को हटाकर इन्हें सिंगुलर नहीं बनाया जा सकता है। ये दिखने में कैसे होते हैं? प्लूरल, लेकिन इनका यूज भी प्लूरल की तरह होता है। जैसे सीजर्स, टंग्स, प्लेयर्स, पिंसर्स, ग्लोव्स। ग्लोव्स मीन्स होता है फांसी का फंदा। ट्राउजर्स, पैंट्स, पैजामा, शॉर्ट्स, गैलोज। गैलोज मीन्स होता है फांसी का फंदा। ग्लोज मीन्स क्या होता है? फुकनी। थंग्स मीन्स होता है डंग्स। स्पेक्टिकल्स, गूगल्स, बाइनोकुलर्स मीन्स होता है दूरबीन। सनग्लासेस, आर्म्स, अमेट्स, आर्चिप्स। ये कुछ वर्ड हैं। एग्जाम्पल देखिए, जैसे वेयर आर माई पैंट्स, वेयर आर द टंग्स, द proceeds, were deposited in the bank. All his assets were seized. Arms were given to the beggars. एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे the embers of the fire were still burning.
तो वेयर आर माई पैंट्स, तो ये क्या है, प्लूरल, तो इसके साथ वर्ब कैसी यूज हो रही है, प्लूरल। वेयर आर द टंग्स, द प्रोसीड्स, प्रोसीड्स के बाद में प्लूरल वर्ब कैसी यूज हो रही है, प्लूरल। एसेट्स के बाद में वर्ब कैसी यूज हो रही है, प्लूरल। आर्म्स के बाद में वर्ब कैसी यूज हो रही है, प्लूरल। एम्बर्स के बाद में आने वाली वर्ब कैसी यूज होगी, प्लूरल। बेस्ट होगी। तो ये कुछ बड़े जिनको आप अच्छे से याद कर लेंगे। तो सभी लोग इस क्लास को जल्द से लाइक शेयर कर दो सभी लोग। जो फर्स्ट टाइम बात करें चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए, क्योंकि बहुत जबरदस्त क्लास चल रही है। नेक्स्ट है फर्नीचर एडवाइस वर्क एविडेंस रिक्वायरमेंट्स न्यूज इंफॉर्मेशन लेगेज बैगेज पोट्री नॉलेज डस्ट ट्रैफिक म्यूजिक ब्रेकेज सीनरी पोट्री बेकरी बिहेवियर का यूज अनकाउंटेबल नाउंस के रूम में होता है, इसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज होता है। ये कुछ वर्ड हैं जो अनकाउंटेबल के रूम में यूज होते हैं और इनके साथ में वर्ब भी सिंगुलर यूज होती है। देख लो एक बार अच्छे से, एग्जांपल कराते हैं। फर्नीचर एडवाइस वर्क एविडेंस रिक्वायरमेंट न्यूज इंफॉर्मेशन लेगेज बैगेज पोल्ट्री नॉलेज डस्ट ट्रैफिक म्यूजिक ब्रेकेज सीनरी पोल्ट्री बेकरी बिहेवियर का यूज अनकाउंटेबल नाउंस के रूम में होता है, इसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है। रेस्ट ओके। एग्जाम्पल देखिए, जैसे द सीनरी ऑफ कश्मीर हैज enchanted us। तो यहाँ पर सीनरी क्या है, सिंगुलर नाउन है, तो इसके साथ वर्ब कैसी यूज होगी, सिंगुलर। ओके। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे आई पास्ड बट द परसेंटेज ऑफ मार्क वाज नॉट गुड। तो यहाँ पर परसेंटेज सिंगुलर नाउन है, तो इसके बाद वर्ब कैसी यूज होगी, सिंगुलर। तो ये कुछ वर्ड हैं जिनको आपको अच्छे से तैयार करना है। यहाँ पर सीनरी क्या है, सिंगुलर नाउन है, तो इसके बाद वर्ब कैसी यूज होगी, सिंगुलर वर्ब। रेस्ट ओके। नेक्स्ट है कुछ नाउन्स दिखने में प्लूरल लगते हैं, कुछ नाउन्स दिखने में कैसे लगती है, प्लूरल, बट अर्थ में कैसे होते हैं, सिंगुलर। अर्थ में कैसे होते हैं, सिंगुलर, लेकिन इनका यूज सिंगुलर में होता है, लेकिन यूज इनका सिंगुलर में होता है। कौन कौन से वर्ड हैं, देखते हैं एक करके। जैसे न्यूज हो गया एक वर्ड, न्यूज इनिंग्स, पॉलिटिक्स, समन्स, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, एथिक्स, मैथमेटिक्स, मम्स, मील्स, विकेट्स, सिंगल्स, बिलियर्ड्स, एटीसी। कुछ नाउन्स दिखने में कैसे होते हैं, प्लूरल, लेकिन अर्थ में कैसे होते हैं, सिंगुलर, इनका यूज भी सिंगुलर में होता है। जैसे कौन कौन से वर्ड होते हैं, जैसे न्यूज इनिंग्स पॉलिटिक्स समन्स फिजिक्स इकोनॉमिक्स एथिक्स मैथमेटिक्स मम्स मेल्स रिकेट्स सिंगल्स बिलियर्ड एटीसी। रेस्ट ओके। देख लो एक बार अच्छे से, एग्जाम्पल देखिए। नो न्यूज, नो न्यूज इज गुड न्यूज, नो न्यूज इज गुड न्यूज। पॉलिटिक्स इज ए डर्टी गेम, ethics demands
ऑनेस्टी, इकोनॉमिक्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। नो न्यूज इज गुड न्यूज। तो यहाँ पर न्यूज के बाद आने वाली वर्ब कैसी है? सिंगुलर। पॉलिटिक्स के बाद आने वाली वर्ब कैसी है? सिंगुलर। एथिक्स के बाद आने वाली वर्ब कैसी है? सिंगुलर। इकोनॉमिक्स के बाद आने वाली वर्ब कैसी है? सिंगुलर। कुछ नाउन दिखने में प्लूरल लगते हैं लेकिन अर्थ में कैसे होते हैं? सिंगुलर। इनका यूज भी सिंगुलर में होता है। तो ये कुछ वर्ड हैं जिनको आपको याद कर लेना। न्यूज, इनिंग्स, पॉलिटिक्स, समन्स, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, एथिक्स, मैथमेटिक्स, मम्स, मील्स, क्रिकेट्स, सिंगल्स, बिलियर्ड्स, एथलेटिक्स, एटीसी। रेस्ट ओके। अच्छे से तैयार कर लो इन वर्ड को क्योंकि यहीं से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट है, कुछ नाउन्स दिखने में सिंगुलर लगते हैं। कुछ नाउन्स दिखने में कैसे लगते हैं? सिंगुलर, बट इनका यूज कैसे होता है? प्लूरल में। कुछ नाउन्स दिखने में सिंगुलर लगते हैं लेकिन यूज प्लूरल में होता है। कौन कौन से वर्ड हैं? जैसे कैटल, कैवेलरी, इन्फेंट्री, पोल्ट्री, पेजेंट्री, चिल्ड्रन, जेंट्री, पुलिस, पीपल, एटीसी। कुछ नाउन्स दिखने में कैसे होते हैं? सिंगुलर, लेकिन इनका यूज किस में होता है? प्लूरल में। कौन कौन से वर्ड होते हैं? जैसे कैटल, कैवेली, इन्फेंट्री, पोल्ट्री, पेजेंट्री, चिल्ड्रन, जेंट्री, पुलिस, पीपल। बेस्ट ओके, नोट कर लो जल्द से जल्द। इनके साथ कभी भी एस नहीं लगाया जाता है। अगर आप कैटल्स करोगे, कैटल्स, तो ये गलत हो जाएगा। कभी भी इनके साथ एस का यूज नहीं होता है, याद रखना। एग्जाम्पल देखिए, कैटल आर ग्रेजिंग, कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, इन द फील्ड। अवर इन्फेंट्री have marches forward. Police have arrested the thieves. तो कैटल्स के बाद आने वाली वर्ब कैसी यूज होगी? प्लूरल। याद रखना, कुछ वर्ड होते हैं जैसे ये दिखने में कैसे होते हैं? सिंगुलर लगते हैं लेकिन यूज इनका हमेशा प्लूरल में होता है। तो इसके बाद हमेशा वर्ब कैसी यूज होगी? प्लूरल। अवर इन्फेंट्री के बाद आने वाली वर्ब कैसी यूज होगी? प्लूरल वर्ब। पुलिस के बाद आने वाली वर्ब कैसी यूज होगी? प्लूरल। तो याद रखना क्योंकि यहीं से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। तो एग्जाम में क्या दे दिया जाएगा? जैसे पुलिस हैज अरेस्टेड द थीफ। तो पुलिस के बाद सिंगुलर वर्ब का यूज नहीं होता क्योंकि ये हमेशा प्लूरल है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है? हैव करना है। पुलिस के बाद आने वाला वर्ड वर्ब कैसी यूज होगी? प्लूरल। तो ये वर्ड आपको अच्छे से तैयार करने हैं। दैट्स ओके। एग्जाम में आपको दे दिया जाएगा पुलिस हैज अरेस्टेड द थीव्स। तो यहाँ पर पुलिस के बाद वर्ब कैसी यूज होनी चाहिए? प्लूरल। यहाँ पर दी कैसी है? सिंगुलर। तो ये चीज़ें आपको अच्छे से देखनी पड़ेगी क्योंकि कुछ नाउंस होते हैं जिनके बाद प्लूरल वर्ब का यूज किया जाता है। जैसे कैटल हो गए, कैवेलरी, इन्फेंट्री, पोल्ट्री, पीजेंट्री, चिल्ड्रंस, जेंट्री, पुलिस, पीपल। इनके बाद हमेशा पर प्लूरल यूज होगा। तो इनके साथ कभी भी एस का यूज नहीं होता है, याद रखना। अगर यहीं पे कैटल्स दिया होगा, कैटल्स, तो ये गलत हो जाएगा, कैटल होगा। इनके साथ कभी एस का भी यूज नहीं होता है। तो ये रूल समझ में आ गया सभी को? तो सभी लोग इस सेशन को जल्द से लाइक कर दो, शेयर कर दो। सभी लोग जो फर्स्ट टाइम बात करें चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जिससे कि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए।
नेक्स्ट है, कुछ नाउन्स का यूज केवल सिंगुलर फॉर्म में ही किया जाता है। कुछ नाउन्स का यूज केवल सिंगुलर फॉर्म में ही किया जाता है। ये अनकाउंटेबल नाउन्स हैं, इनके साथ आर्टिकल ए एन का यूज नहीं किया जाता है। कौन कौन से? देखिए, जैसे सीनरी हो गया, सीनरी, पोट्री, फर्नीचर, एडवाइस, इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन, हेयर, बिजनेस, मिस्टीफ, ब्रेड, लेगेज, बेगेज, गुड, बेगेज, पोस्टेज, नॉलेज, वेस्टेज, मनी, ब्रेकेज, वर्क, वर्ड, एटीसी। कुछ नाउन्स का यूज केवल सिंगुलर फॉर्म में ही किया जाता है। ये अनकाउंटेबल नाउन्स हैं, इनके साथ कभी भी एस का प्रयोग, सॉरी ए एन का यूज नहीं होता है, याद रखना। एग्जाम्पल देखिए, जैसे द सीनरी ऑफ कश्मीर इज वेरी चार्मिंग। आई हैव नो, आई हैव नो इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन अबाउट हर residence. His hair is black. His hair is black. I have I have bought some requirements 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 that I needed for the project. That's okay. और इनके साथ कभी भी एस का यूज नहीं होता है। जैसे द सीनरी ऑफ कश्मीर इज वेरी चार्मिंग। अगर यहीं पे आपको दिया होता ए सीनरी या एन सीनरी तो ये गलत हो जाता है। ये चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी। रेस्ट ओके। नेक्स्ट है, कुछ नाउन्स प्लूरल और सिंगुलर दोनों में एक ही रूम में रहते हैं। कुछ नाउन्स होते हैं, जैसे डियर हो गया, सीप्स हो गया, सीरीज हो गए, तो ये दोनों सिंगुलर और प्लूरल दोनों में ही रहते हैं। जैसे देखते हैं कौन कौन से वर्ड होते हैं। जैसे डियर हो गया, सीप, सीरीज, स्पेसिस, फेस, क्रू, टीम, ज्यूरी, एयरक्राफ्ट, काउंसिल, एटीसी। ये कुछ वर्ड हैं जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों में ही रहते हैं। एग्जाम्पल देखिए, अवर टीम इज द बेस्ट। अवर टीम आर ट्राइंग देयर न्यू यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म। देयर आर टू फिश इन द पॉन्ड। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे देयर आर मैनी फिशेस इन द एक्वेरियम। एक्वेरियम।
तो ये कुछ वर्ड हैं जिनको हम सिंगुलर भी यूज कर सकते हैं, प्लूरल भी यूज कर सकते हैं। जैसे आवर टीम इज द बेस्ट, तो यहाँ पर टीम, टीम के साथ हम सिंगुलर वर्ब का भी यूज कर सकते हैं और प्लूरल वर्ब का भी यूज कर सकते हैं। जैसे अवर टीम आर ट्राइंग देयर न्यू यूनिफॉर्म, तो यहाँ पर टीम के साथ हमने प्लूरल वर्ब का भी यूज कर लिया। तो ये कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो सिंगुलर भी यूज हो सकते हैं और प्लूरल भी यूज होते हैं। जैसे देयर आर 2 फिश इन द पॉन्ड, तो यहाँ पर फिश के साथ में हमने किसका यूज किया, सिंगुलर का, सॉरी प्लूरल वर्ब का। देयर आर मैनी फिशेस इन द पॉन्ड्स, तो यहाँ पर फिशेस के साथ हमने किसका यूज किया, प्लूरल वर्ब का। तो ये कुछ वर्ड होते हैं जिनके साथ हम सिंगुलर भी यूज कर सकते हैं, प्लूरल भी यूज कर सकते हैं। तो अच्छे से देख लो, ये कुछ वर्ड हैं जिनको आपको रख लेने हैं जिससे एग्जाम में कोई गलती ना हो। दैट्स ओके। तो सभी लोग इस सेशन में जल्द से जल्द लाइक कर दो, शेयर कर दो। सभी लोग जो फर्स्ट टाइम बात करें चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। कुछ नाउन्स प्लूरल और सिंगुलर दोनों में ही यूज होते हैं, जैसे डियर, शिप, सीरीज, स्पेसिस, फिश, क्रू, टीम, ड्यूरी, एयरक्राफ्ट, काउंसिल। ये कुछ वर्ड हैं जिनको आपको तैयार करने हैं। दैट्स ओके। तो फटाफट लाइक शेयर कर दो। जो फर्स्ट टाइम बात करें चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। दैट्स ओके। लाइक शेयर कर दो सभी लोग जल्द से जल्द।